हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली क्लास 11th में सिलेबस की। क्लास 11th में सिलेबस की जो मैं बात करने वाला हूं बच्चों, वो स्पेशली मैं आज हिंदी विषय की बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 महामारी की वजह से जो कोरोना काल चल रहा है, बच्चों का पठन पाठन कार्यक्रम विद्यालयों में सही समय पे नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से सरकार ने यह देखते हुए क्या किया है कि आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। 30% सिलेबस क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए कि किसी बुक में आपको 10 चैप्टर दिए गए हैं, तो उसमें से 3 चैप्टर को निकाल दिया गया, तो 7 ही चैप्टर पढ़ने। ये हुआ 30% का मतलब। आपको 7 ही पढ़ना, यानी कि 70% आपको पढ़ना होगा आपके हिंदी के सिलेबस का। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या सिलेबस में आपका कटा हुआ है, आपको क्या-क्या पढ़ना है। यही चीज़ मैं आप लोग को हिंदी में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपकी कट चुकी हैं और क्या-क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें उसमें कट चुकी हैं, उस चीज़ों को हम समझेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे कि जो बची हुई चीज़ है उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में समयक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है। अब खंड क में देखिए क्या क्या काटा गया है, जो कि आप लोग का गद्य का होता है। इसमें राय कृष्ण दास जी के द्वारा जो लिखित थी, आनंद की खोज पागलपति के नहीं है। राम ब्रिज बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाम आप लोग को नहीं पढ़ना है। दो चीज़ आप लोग को नहीं पढ़नी है। काव्य में देख लीजिए, मलिक मोहम्मद जासी का नागमती वियोग वर्णन नहीं पढ़ना है आप लोग का। केशव दास का स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट नहीं पढ़ना है। विविधा में देख लें तो सेनापति देव और घनानंद नहीं पढ़ना है। कविवर बिहारी की बात करें तो भक्ति एवं श्रृंगार रस यहाँ पे आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। कथा साहित्य की बात करें बच्चों, कथा साहित्य की, तो भगवती चरण वर्मा जी का जो प्रायश्चित था कहानी है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। खंड ख में चले आए तो इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका से देख लिए, लोभ पापस्य कारणम नहीं पढ़ना है। चतुस चतुर्सचौर नहीं पढ़ना है आप लोग को। संस्कृत एवं हिंदी व्याख्या की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन संधि, ठीक है, विसर्ग संधि और समास में बहुब्री, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। संज्ञा में राजनु जगत सरित नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में सर्व ईदम यद नहीं पढ़ना है। धातु रूप में आप लोग को, ठीक है, परमहंसदी यानी कि अस्था पा नी दा क्री चर नहीं पढ़ना। प्रत्यय में तबियत अनियर वतुप नहीं पढ़ने। विभक्ति में देख लीजिए, यहाँ आप लोग को क्या क्या दिया है, स्वदाल गाचा षष्ठ से यस्तन निर्धारणम, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। काव्य सौंदर्य के तत्व में देख लीजिए, जो छंद का आप लोग को उसमें क्या वो नहीं पढ़ना है आप लोग को बच्चों। छंद में देख लीजिए, वर्णवृत्त में इंद्रवजा उपेंद्र वजा सवैया मतगंध सुमुखी सुंदरी बसंत तालिका लक्षण में उदाहरण नहीं पढ़े हैं। मुक्तक मनहर जो आप लोग का है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना। अब पढ़ना क्या है वो चीज़ देखिए। 70% का पाठ्यक्रम आप लोग का नीचे दिया जा रहा है बच्चों, इसको आप क्लियरली पढ़िएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 घंटों में विभाजित है। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 में क्या था, जो आप लोग का पेपर हुआ था 70 नंबर का था। 30 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाते थे, स्कूल से। बट यहाँ पे 100 नंबर का टोटल आपका थ्योरी होगा, तो आपको 100 नंबर में 33 नंबर न्यूनतम लेकर आना ही होगा, नहीं तो आप फेल घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है खंड, जो आप लोग का गद्य पद खंड, काव्य नाटक और कहानी से देखिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल मिला के जो पूछे जाने वाले हैं, संस्कृत गद्य पद्य निबंध काव्य सौंदर्य तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, टोटल 100 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग का क्या बच्चों, हिंदी गद्य का विकास। हिंदी के गद्य का जो विकास है उससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और काव्य साहित्य का विकास, यानी इससे आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न 10 नंबर का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आप लोग का 10 नंबर का होगा। क्लियर है, ठीक है। अब 5वें प्रश्न की बात करें, जो आप लोग का संकलित गद्य के पाठकों को लेखकों का जो लेखक परिचय आप लोग लिखते हो, जीवन परिचय जो आप लोग लिखते हो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीवन परिचय होगा, अरे एक मिनट बेटा यहाँ पे रुक जाइए, देखिए यहाँ पे जीवन परिचय जो आप लोग का होगा वो आप लोग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीवन परिचय आप लोग का 5 नंबर का होगा।
काव्य सौष्ठव कवि जो कवि परिचय जो होता है वो आप लोग का 5 नंबर का होगा। कहानी चरित्र चित्रण जो आप लोग का होगा वो आप लोग का कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। नाटक निर्धारित नाटक की विशेषताएं एवं पात्रों का चरित्र चित्रण जो अति लघुत्तर ये प्रश्न है बच्चों, वो आप लोग के 5 नंबर के पूछे जाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है। खंड ख में देख लीजिए, पठित पाठ्य पुस्तक को निर्धारित गद्य के जो निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ हिंदी में अनुवाद 7 नंबर का होगा। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद का संदर्भ हिंदी में अनुवाद 7 नंबर का होगा। पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्न करना है, 4 नंबर के होंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व में सभी रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान 2 नंबर के। अलंकार में देख लीजिए, शब्दालंकार में क्या क्या, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, परिभाषा और उदाहरण सहित आप लोग को पढ़ने हैं 2 नंबर के लिए। छंद में मात्रिक, ठीक है, चौपाई, दोहा, सोहठा, रोला, कुंडली, हरिगीतिका, बरवे आदि चीजें आप लोग को 2 नंबर के लिए पढ़ना है। निबंध की बात करें बच्चों, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषयों पर निबंध, जैसे जनसंख्या पे हो सकता है, पर्यावरण पे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर इसकी जानकारी पर निबंध पूछे जा सकते हैं। तो वो आप लोग का जो निबंध पूछा जाएगा वो कितने नंबर का, 9 नंबर का पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण की बात कर लें बच्चों, तो संधि आप लोग की जो होगी वह 3 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है। उसके बाद संधि के बाद जो आप लोग का पूछा जाएगा बच्चों, क्या पूछा जाएगा, यहाँ आप लोग का समास पूछा जाएगा, वो आप लोग का 2 नंबर का होगा। ठीक है। शब्द रूप आप लोग का जो पूछा जाएगा 2 नंबर का, धातु रूप 2 नंबर का, प्रत्यय आप लोग का 2 नंबर का, विभक्ति परिचय आप लोग का 2 नंबर का। ठीक है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 4 नंबर के। ये सारी चीज़ें आप लोग की पूछी जाने हैं। और जो चीज़ें कट चुकी हैं आपके पास, जो भी किताब है, जो जो चीज़ें यहाँ पे मैं बताया हूँ कि 30% में ये चीज़ नहीं पढ़नी है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग की छोड़ के बाकी जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पुरानी किताब में भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। गद्य में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, श्याम सुंदर दास का, सरदार पूर्ण सिंह का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, राहुल संकीर्तन के, सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। काव्य में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, महाकवि भूषण आदि चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार जी को पढ़ना है। खंड काव्य की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सारे खंड काव्यों का नाम दिया हुआ, जो आपके जिले में खंड काव्य चलता होगा उस खंड काव्य को आप पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए जिले का नाम भी लिखा हुआ है, अपना अपना जिला यहाँ मिला लीजिएगा। ठीक है। किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुआसा और किरण। ठीक है। या किस किस जिले में चलता है, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है आप लोग का। उसके बाद आन की मान जो है किस में चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गरुड़ ध्वज कहाँ कहाँ चलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। सूत पुत्र कहाँ कहाँ चलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ों को दिया गया है कि कौन सा किस जिले में आप लोग का पढ़ाया जाता है। क्लियर है। अपना ज़िला आप यहाँ से देख कर, ठीक है, अपना ज़िला आप यहाँ से देख कर अपने अनुसार वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। तो सारी चीज़ें भी मतलब क्या है, नव सृजित जिलों के नाटक पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। जो नए नए जिले बने हुए हैं उसमें पहले की तरह ही होंगे। ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका की बात कर लें बच्चों, वंदना, प्रयाग, सदपचार, हिमालय, गीतामृतम, चरैवेति, विश्वबंधा, सुभाष चंद्र, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्या करनी है बच्चों, ठीक है, पढ़नी है। तो यहाँ पे बच्चों आई थिंक कि मैंने आप लोग को हिंदी के बारे में बता दिया है। ठीक है। यहाँ पे हिंदी विषय के बारे में बता दिया है, तो आप लोग को क्लियरली आप एक चीज़ पता होगा, हिंदी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी अलग अलग चीज़ें होती हैं और आपको अलग अलग पढ़ना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी के बारे में मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दी है। ये हिंदी सिलेबस का था, सामान्य हिंदी का अलग होगा आप लोग का, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होती है। ठीक है। यहाँ सामान्य हिंदी दे दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इसमें से क्या क्या काटा गया है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियरली है। ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग का 30% सिलेबस में सारी चीज़ें कम कर दी गई हैं यहाँ तक। और उसके बाद नीचे दिया गया है जो है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक जो सिलेबस आप लोग का है 30% काटा गया सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे समान हिंदी में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो नीचे 70% जो सिलेबस है आप लोग को पढ़ना है, आप लोग का 70% का टोटल सिलेबस है। तो आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और
आई थिंक कि आप लोग को अब सिलेबस समझ में आ गया होगा हिंदी का। अगर आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को याद दिला दूं कि आपकी इस चैनल पे हर प्रकार की क्लासेस चलती हैं, खास करके साइंस के बच्चों की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही है बच्चों, ठीक है। बायोलॉजी भी मिल रही है। तो और आने वाले समय में धीरे धीरे और क्लासेज आपके क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज का फ़ायदा उठाया कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी पता चल सके, सही जानकारी मिल सके। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना होगा, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो यही कहता है कि आपने क्या बोलते हैं, बेल आइकन नहीं दबा के रखा है सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो आप तक वो वीडियो नहीं पहुँचेगी। तो बच्चों बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।